नमस्कार साथियों, विक्ट्री फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। हम आरएस 2021 की तैयारी के संबंध में बात कर रहे हैं। आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा में आरपीएससी आपका एक पेपर लेती है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये 150 सवाल होते हैं। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है। आरपीएससी इसको सोल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम देती है। इन 3 घंटे में आपको पेपर को सोल्व करना और ओएमआर शीट में के गोले काले करने हैं। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग ये होता है कि एक गलत सवाल के लिए आरपीएससी उस सवाल का जो अंक निर्धारित है उसका 1/3 अंक को आपके कुल प्राप्त अंकों में से कम कर देती है। आरएस प्री की जब हम तैयारी करते हैं तो पुराने पेपर को सोल्व करते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। उसको सोल्व कैसे करें, हम उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह होता है, कम से कम आप कोशिश करें 10 परीक्षाओं के पुराने पेपर ले लें। जब हम आरएस प्री की बात करें तो आरएस प्री की, ठीक है, उसको सोल्व करें। उसको सोल्व करने का तरीका यह होता है, आप अपनी बुक्स को सामने रख लें। जो सवाल दिया तो उसमें 4 विकल्प हैं आपके पास में। उन चारों विकल्प के बारे में पढ़ें और ये देखें कि जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का जो सही जवाब है वो एक विकल्प ही क्यों है, ये तीनों विकल्प क्यों नहीं, उसमें गलती कहाँ है, क्यों तीनों विकल्प उस एक विकल्प से अलग हैं, या क्यों ये एक विकल्प तीनों विकल्प से अलग है। इस संदर्भ को यदि हम पहचान पाते हैं तो आरएसपीटी को क्लियर करना बहुत आसान होता है। इसके साथ साथ में जो चारों विकल्पों के बारे में आप जब पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं, तो मोटा मोटा ये मानिए जैसे कि आपने अभी वाले जो 150 सवालों के पेपर को सोल्व किया है, तो 4 को सोल्व करते हैं तो कम से कम आपके पास में 600 फैक्ट्स या कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। 600 इन जो चारों विकल्पों को के बारे में एक रजिस्टर बना लें, उसमें लिख लें। इस तरीके से यदि आप 10 पेपर सोल्व करते हैं और औसतन यदि एक पेपर में से आपको 500 फैक्ट्स या कंसेप्ट्स मिलते हैं, तो इसमें से 10 को सोल्व करते हैं तो 5000 फैक्ट्स होते हैं। उससे 2 फायदे हैं। नंबर 1 जो सीधा सीधा फायदा दिखता है वो ये है कि आपको कई बार सीधे सीधे 4-5 सवाल आपको नेक्स्ट जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें से मिल जाते हैं। नंबर 2, जो आपने ये विकल्प पढ़े हैं उन विकल्प के बारे में कम से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। यदि चारों विकल्पों के बारे में ढंग से पढ़ा है तो उनमें से कोई ना कोई सवाल पड़ेगा और आपसे कम से कम 10 से 15 सवाल उसमें से आएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप आरपीएससी का एग्जाम लेने की, पेपर सेट करने की रणनीति को आप समझ आएंगे। उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो सवाल कहां से पूछता है, किस टॉपिक में से वो सवाल उठाता है, ये आप जान पाएंगे। और यदि ये बात हम जान पाते हैं तो दोस्तों आपकी आरएस प्री को क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, हमें पढ़ाई सिलेबस के अनुसार करनी है। सिलेबस में जो मोटी मोटी चीजें हैं, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिक्स, यदि हम बात करें इतिहास, भूगोल,
अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, राजनीति, इसमें राजस्थान और भारत भूगोल में ये स्थिति है और अर्थव्यवस्था में भी ये स्थिति है। इसके साथ साथ में आपका विज्ञान, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और आपका करंट अफेयर्स। ये आरएसपीटी के भाग है। तो इसके हमें सबसे पहली शुरुआत करनी है राजस्थान को लेके और करंट अफेयर्स को लेके। दो चीजों पे ज्यादा जोड़ना है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और करंट अफेयर्स राजस्थान का, भारत का और विश्व का और खेलकूद। इसमें होता है क्या, यदि हम पिछले पेपर्स का जब ट्रेंड देखते हैं, राजस्थान में से पीटी में से 33% सवाल आते हैं, एक तिहाई। हमें राजस्थान को बहुत पक्का करना है, राजस्थान को बहुत मजबूत करना है। राजस्थान के पोर्शन को हम जितना मजबूत करेंगे उतना फायदा है, इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा पोर्शन करंट अफेयर्स, समसामयिकी, इन दोनों को मिला के, राजस्थान और करंट अफेयर्स को मिला के 55 से 60% आपके सवाल इसी में से आते हैं। 55 से 60%। यदि इन दो पोर्शन को आप बहुत ढंग से तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी पकड़ पैदा कर लेते हैं, तो आपकी आरएसपीटी को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ में आप ये करें, हर रोज आरएसपीटी के लिए 1 घंटा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाली पोर्शन में से सवाल निकालें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसका फायदा होगा, क्योंकि वो स्कोरिंग पोर्शन है आपका और कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ में आपको आरएसपीटी के साथ में ये काम करना है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, उन अखबार में से एक हिंदी का पेज और एक इंग्लिश का पेज जरूर लिखें। उससे फायदा ये होगा कि जो आपका मेंस का जो चौथा पेपर है लैंग्वेज वाला, हिंदी और अंग्रेजी वाला, उसमें आपको अच्छी स्कोरिंग करने में बहुत मदद होगी। जब हम 2018 आरएस 2016 के रिजल्ट्स देखते हैं, जो प्रथम 50 मेरिट वाले कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए, उनका जब हम विश्लेषण करते हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे पेपर में उनके जो मार्क्स होते हैं वो 100 के आसपास होते हैं, ±5 मोटा मोटा। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स जो फर्क डालते हैं, वो फर्क ये होता है चौथा पेपर, लैंग्वेज का पेपर है जो। इस पेपर में प्रथम 50 जो कैंडिडेट्स हैं, उनके मोटा मोटा 130 से 145 के बीच में नंबर हैं। ये सबसे बड़ा गैप है। और इसमें जो मार्क्स आते हैं, जो कैंडिडेट्स का फीडबैक है या जो हम लोगों का अनुभव है, वो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं।
हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं लिखने की उतना फायदा। तो ये करें कि हर दिन एक दिन अंग्रेजी का पेज लिखें, एक दिन हिंदी का पेज लिखें। और इसके साथ में ये करें, स्पेशली हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को ये करना चाहिए कि जब हम एक इंग्लिश का पेज लिखते हैं उसमें से हर दिन 10 शब्द छांट लें जिनका अर्थ आपको पता नहीं होता। डिक्शनरी खोलें और उस डिक्शनरी में से उन 10 वर्ड्स का जो अर्थ है अपने रजिस्टर में लिखें। उनका वाक्य में एक एक प्रयोग लिख लें, एक सेंटेंस उनको प्रयोग करते हुए लिख लें। यदि आप इस तरीके से करते जाते हैं तो आपकी अंग्रेजी में पकड़ होती जाएगी और आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स के साथ में अक्सर ये समस्या होती है, कोई इंग्लिश में जाके उलझ जाते हैं और जो मार्क्स चौथे पेपर में कैंडिडेट्स के आते हैं वो सिर्फ इस आधार पे आते हैं कि उनका हिंदी भी मजबूत होता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी मजबूत होता है। हमें दोनों लैंग्वेज पे पकड़ करनी है। और सच मानिए जो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से ज़्यादा उनके मार्क्स हिंदी वाले पोर्शन में आते हैं। इसमें जो ज़्यादा स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं। उसका कारण सिर्फ ये कि उनकी इंग्लिश ठीक होती है और हिंदी में वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। उनको ये रहता है कि हिंदी मेरी कमज़ोर है तो मैं कोशिश करूँ मैं सफल। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी ये सोच बैठते हैं कि इंग्लिश में तो हमारा कुछ नहीं होना, इंग्लिश में हमें कुछ ज़्यादा नहीं आता, हम हिंदी में ही लगे रहते हैं। हमें इसको बैलेंस करना है, संतुलित होकर काम करना, ठीक है। और अखबार को दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देख पढ़ना और जो भी पढ़ें रजिस्टर मेंटेन कर लें, बिंदुवार उसमें दिनांकवार लिखते जाएं। जितना संक्षिप्त लिखेंगे, जितना बिंदुवार लिखेंगे, मेंस में आपके लिए फायदा रहेगा। और एक हैबिट और डाल लें, शाम को बीबीसी अपना एक लाइव देती है, फेसबुक पे भी देती है, सोशल मीडिया पे देती है, उसकी वेबसाइट पे भी आता है, रेडियो में आता है। वो 1 घंटे आधे घंटे का जो प्रोग्राम है उसको सुने। उससे क्या होता है कि हिंदी जो बीबीसी हिंदी न्यूज़ है उसकी एक प्रामाणिकता है, वो सटीक बात करती है, तर्क के साथ बात करती है। और जितने भी आरपीसी जो एसडी में डीवाईएसपी में चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि जो एसडी में उसका डीवाईएसपी हो वो लॉजिकल बात करे, सटीक बात करे, संक्षिप्त बात करे और टाइमली रेस्पॉन्ड करे और प्रोग्रेसिव उसका एटीट्यूड हो। एक सामान्य आदमी के जीवन में गुणात्मक बदलाव के लिए वो क्या सोच सकता है, वो क्या सोचने की प्रवृत्ति रखता है, क्या करने की प्रवृत्ति उसकी, और वो क्या करने का मादा रखता है, क्या वो ऐसा करना भी चाहता नहीं करना चाहता, इसका ऑल ओवर टेस्ट करती है। और ये टेस्ट आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। थैंक यू दोस्तों, विक्ट्री फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे सुनने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।